ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आप सबका अपने इस राम रथ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय बंधुओं, आज हम जो आपको जानकारी देने जा रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिला नागा साधु बनना बेहद मुश्किल है। जीते जी करने पड़ते हैं ऐसे भयानक काम। निर्वस्त्र रहती हैं महिला नागा साधु। पुरुष नागा साधु की तरह महिला नागा साधु भी होती हैं। महिला साधु बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, साथ ही कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है। जानते हैं महिला नागा साधुओं का जीवन कैसा होता है। साधु संतों की एक बिरादरी है नागा साधुओं की। नागा साधुओं के नाम से जाहिर है कि वे निर्वस्त्र रहते हैं। पुरुषों की तरह महिला नागा साधु भी होती हैं, लेकिन इनके लिए नियम थोड़े अलग होते हैं। पुरुषों की तरह महिला नागा साधु निर्वस्त्र नहीं रहती, बल्कि वे गेरुए रंग का एक वस्त्र धारण करती हैं जो बिना सिला होता है। इसे गंती कहते हैं। महिला नागा साधुओं को एक ही वस्त्र पहनने की अनुमति होती है। साथ ही वे तिलक लगाती हैं और जटाएं धारण करती हैं। कठिन तप और साधना। नागा साधु बनने से पहले इन महिलाओं को कठिन तप और साधना करनी पड़ती है। वे गुफा, जंगलों, पहाड़ों आदि में रहकर साधना करती हैं। भगवान की मुक्ति में लीन रहती हैं। कई साल का ब्रह्मचार्य महिला नागा साधु बनने से पहले परीक्षा के तौर पर 6 से 12 साल तक सख्त ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है। इसके बाद ही गुरु नागा साधु बनने की अनुमति देते हैं। मुंडवाना पड़ता है सिर। महिला नागा साधु को दीक्षा लेने से पहले अपना सिर मुंडवाना पड़ता है। इसमें बहुत दर्द झेलना पड़ता है। दुनिया से दूर रहकर तप करना पड़ता है। हर पहलू पर आंका जाता है ताकि यह समझा जा सके कि वह आगे भी इस कठिन रास्ते पर चल पाएंगी या नहीं। जीते जी करना पड़ता है पिंडदान। महिला साधु नागा बनने से पहले महिला सन्यासिनी को सारे सांसारिक बंधन तोड़ने पड़ते हैं। इसके लिए उसे जीते जी अपना पिंडदान तक करना पड़ता है, यानी कि उसने जो जिंदगी बिताई है वो उसे खत्म कर कर नए जीवन में प्रवेश कर सके। हिंदू धर्म में पिंडदान मरने के बाद उसके परिवारजन ही करते हैं। केवल कुंभ में आती हैं सामने महिलाएं नागा साधु। हमेशा दुनिया से दूर एकांत में जीवन बिताती हैं। जब भी कहीं कुंभ मेला होता है तो वह महिला नागा साधुओं का झुंड भी दिख जाता है। महिला नागा साधु निर्वस्त्र नहीं रहती और ना ही वो सिला हुआ कपड़ा पहनती हैं। उन्हें ताजिंदगी गेरुए रंग का एक गैर सिला वस्त्र लपेटना होता है कि इससे अपने शरीर को ढक सके। वो सुबह से शाम तक कठिन साधना करती हैं। भगवान शिव आराध्य होते हैं। जानते हैं महिला नागा साधुओं की जिंदगी के बारे में। पुरुषों की तरह ही नागा साधु दिन में केवल एक ही समय भोजन करते हैं, वो भी भिक्षा मांगकर। एक नागा साधु को अधिक से अधिक 7 घरों से भिक्षा लेने का अधिकार है। अगर 7 घरों से भिक्षा ना मिले तो उसे भूखा रहना पड़ता है। नागा साधु सोने के लिए पलंग, खाट या अन्य किसी साधन का उपयोग नहीं कर सकता। महिला नागा साधुओं का जीवन भी पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित होता है और उनके दिन की शुरुआत और अंत दोनों ही पूजा पाठ के साथ ही होता है। जब तक महिला नागा साधु बन जाती हैं तो सारे ही साधु और साध्वियाँ उसे माता कहने लगती हैं। वे कुंभ जैसे खास मौक़ों पर ही पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए दुनिया के सामने आती हैं। माता संबोधन। महिला नागा साधुओं को भी पुरुष नागा साधुओं की तरह सम्मान मिलता है। नागा साधुओं का अभिवादन मंत्र ओम नमो नारायणाय है और शिव के भक्त
नागा साधु शिव के अलावा किसी को भी नहीं मानते हैं। त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, तलवार, शंख, कमंडल, कड़ा, चिमटा, कमरबंद या कोपनी, चिलम, धूनी के अलावा भभूत आदि रखते हैं। कुंभ में बनाए जाते हैं नागा साधु। 4 जगह लगने वाले कुंभ में नागा साधु बनाए जाते हैं और हर जगह के हिसाब से इन नागा साधुओं को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। प्रयागराज के कुंभ में नागा साधु बनने वाले को नागा, उज्जैन में बनने वाले को खूनी नागा, हरिद्वार में बनने वाले को बर्फानी नागा तथा नासिक में बनने वाले को खिचड़िया नागा कहा जाता है। नागा में दीक्षा लेने के बाद साधुओं को उनकी वरीयता के आधार पर पद भी दिए जाते हैं। इसमें कोतवाल, पुजारी, बड़ा कोतवाल, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, मंत्र और सचिव के पद पे होते हैं। इनमें सबसे बड़ा और अहम पद सचिव का होता है। नागा अखाड़े के आश्रम और मंदिरों में रहते हैं। कुछ तप के लिए हिमालय या ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में जीवन बिताते हैं। अखाड़े के आदेश अनुसार यह पैदल भ्रमण भी करते हैं। इसी दौरान किसी गांव की मेड़ पर झोपड़ी बनाकर धूनी भी रमाते हैं। साधु बनने के लिए नागा साधुओं में गुरु बनाना जरूरी है। गुरु का मुखिया या डोंगी का कोई बड़ा विद्वान नहीं हो सकता। गुरु की शिक्षा के सही तरीके से प्राप्त होने वाली नागा साधु बनने की प्रक्रिया पूरी तरह से सफल होती है। गुरु की सेवा करने के बाद से नागा साधु बनने के अगले चरण में पहुंच सकते हैं। कोई भी शक नहीं है कि नागा साधुओं की यात्राएं होती हैं। वहीं दूसरी ओर अघोरी बाबा बनने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। उनके गुरु स्वयं भगवान शिव हैं। क्या आप जानते हैं कि अघोरियों को भगवान शिव का 5वां अवतार माना जाता है? शमशान में अघोरी कब्रिस्तान के पास तपस्या करते हैं। कहा जाता है कि तपस्या के दौरान उन्हें देवी शक्तियां प्राप्त होती हैं। नागा साधु और अघोरी बाबा दोनों ही मांसाहारी होते हैं। कुछ नागा साधु शाकाहारी भी होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि नागा साधु और अघोरी दोनों ही मांस खाते हैं, लेकिन केवल अघोरी बाबा ही मानव मांस खाते हैं। वे शांति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अघोरी भगवान शिव का रूप हैं और ऐसी मान्यता है कि अघोरी बाबा कलयुग में भगवान शिव का जीवन रूप हैं। क्या आप नागा साधुओं और अघोरी बाबाओं के बीच दिखने के मामले में बुनियादी अंतर के बारे में जानते हैं? नागा साधु आमतौर पर नग्न घूमते हैं और अघोरी बाबा आमतौर पर अपने शरीर के निचले हिस्से को ढकने के लिए किसी जानवर की खाल अन्य कपड़े से बने कपड़े पहनते हैं। अघोरी शव संस्कार अनुष्ठान करते हैं। वे अक्सर शमशान घाटों में रहते हैं। अपने शरीर पर दाह संस्कार की राख लगाते हैं और कपाल और आभूषण बनाने के लिए मानव शवों की हड्डियों का उपयोग करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नागा साधु के दर्शन के बाद अघोरी बाबा के दर्शन भगवान शिव के दर्शन के बराबर होते हैं। अघोरी खानाबदोश का जीवन जीते हैं और ज़्यादातर वे शमशान के पास रहते हैं। शमशान की राख में स्नान करते हैं और लाशों का सड़ा हुआ मांस खाते हैं और मानव खोपड़ी में पानी पीते हैं। यह भी कहा जाता है कि वे शवों पर ध्यान भी रखते हैं, जो उनके शव से शिव तक के उत्थान का प्रतीक है। आपको बता दें कि अघोरी 3 तरीकों से अपनी तपस्या करते हैं: दाह संस्कार, ध्यान और शिव साधना। इस पंथ को सामान्यतः अघोरा पंथ भी कहा जाता है। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।
ओम नमः शिवाय।